हमारे दिमाग में इजिप्टियन बैंडेजेस में लिपटी हुई ममीज़ आती हैं, जैसा कि हम मूवीज़ में देखते हैं। बट यू विल बी सरप्राइज टू नो कि इंडिया में एक सेल्फ प्रिजर्व्ड ममी है और आप उसे विजिट भी कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं इस ममी की रहस्यमयी कहानी के बारे में कि आखिर सेल्फ प्रिजर्व्ड ममीज़ होती क्या हैं, कैसे ये 500 साल पुरानी सेल्फ प्रिजर्व्ड ममी आज भी एक इंटैक्ट कंडीशन में रखी हुई है, ये ममी है किसकी और कहाँ जाकर आप इसे विजिट कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये ममी है किसकी। तो ये ममी एक मॉन्क सांगा तेंजिन की है, जिन्होंने अपने ज़िंदा रहते हुए सेल्फ ममीफिकेशन का प्रोसेस किया था। सेल्फ ममीफिकेशन प्रोसेस में जो मॉन्क्स होते हैं वो एक तरह की डाइट फॉलो करते हैं जिसे हम बोलते हैं ट्री ईटिंग, जिसमें वो ट्रीज़, नट्स और बेरीज़ पे ही एग्जिस्ट करते हैं। ये डाइट फॉलो करने के दो पर्पज़ होते हैं। पहला ये कि उनकी बॉडी को ममीफिकेशन प्रोसेस के लिए बायोलॉजिकली प्रिपेयर करना, और दूसरा ये कि उनकी बॉडी से वाइटल न्यूट्रिएंट्स और मॉइस्चर को रिमूव करना ताकि फ्यूचर में बॉडी डिकम्पोज ना हो। ये स्ट्रिक्ट डाइट मॉन्क्स फॉलो करते हैं ताकि उनकी बॉडी से इनसाइड आउट सारा फैट, मसल्स और मॉइस्चर रिमूव हो जाए। 1081 और 19003 के बीच में 20 लिविंग मॉन्क्स ऐसे थे जो खुद को ममीफाइड कर पाए थे इन अटेम्प्ट टू बिकम सोकुशिन बुत्सु और बुद्धा इन दिस बॉडी। ये डाइट करीब 1000 डेज तक चलती थी और जैसे जैसे डेथ अप्रोच करती थी मॉन्क एक स्मॉल बॉक्स में रेस्ट करते थे और उनके जो फेलो मॉन्क्स होते थे वो इस बॉक्स को ज़मीन के 10 फीट अंदर रख देते थे। इस बॉक्स में एक बैम्बू की रॉड होती थी जो कि एक एयरवे का काम करती थी ब्रीदिंग के लिए। इसके अलावा मॉन्क को एक बेल दी जाती थी जिसको वो कंटिन्यूसली बजाते थे। जब वो बेल बजनी बंद हो जाती थी तो बाकी मॉन्क्स ही समझ जाते थे कि नाउ द डिवोटी मॉन्क इज़ नो लॉन्गर अलाइव। उसके बाद वो मॉन्क्स उस टूम को सील कर देते थे और उसे वही ज़मीन के अंदर अराउंड 1000 डेज़ के लिए छोड़ देते थे। उसके बाद वो टूम को अनसील करके डिके के लिए चेक करते थे। अगर बॉडी वैसी की वैसी ही रही तो ये मानते थे कि जो मॉन्क थे वो सोकुशिन बुत्सु को अचीव कर गए। उन्हें ड्रेस करके टेंपल में वर्शिप के लिए रखा जाता। तो हम बात करते हैं कि आखिर ये ममी है कहाँ पे। तो 1975 में स्पीति वैली में एक अर्थक्वेक आया था जिसमें विलेजर्स को एक टूम मिला और उस टूम के अंदर सांगा तेंजिन की ममीफाइड बॉडी। 2004 में फाइनली इसे एक्सकवेट किया गया और ममी को टूम से निकाला गया। विलेजर्स की हेल्प से एक कंक्रीट म्यूजियम बना के उस ममी को वहाँ पे रखा गया, प्रोटेक्टेड बाय अ थिन शीट ऑफ ग्लास। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि आज भी इस ममी की स्किन एकदम इंटैक्ट है। टीथ आर विजिबल थ्रू ओपन लिप्स एंड हेयर ऑन हिज हेड। तो हम बात करते हैं कि आखिर विलेजर्स का क्या कहना है इस ममी के गुई विलेज में मिलने के बारे में। तो लोकल्स का कहना है कि एक बार बहुत पहले गुई विलेज पे स्कॉर्पियन अटैक हुआ था और विलेजर्स को इसी प्लेग से बचाने के लिए जो सांगा तेंजिन थे उन्होंने अपने फॉलोअर्स से कह के खुद को ममीफाई किया। And it is said that when his spirit left his body, there was a rainbow at the horizon, and following that, all the scorpions disappeared and the plague also got ended. इंटरेस्टिंगली पूरे वर्ल्ड में लेस देन 30 ऐसे सेल्फ ममीफाइड मॉन्क्स पाए गए हैं। ज़्यादातर जापान के नॉर्दर्न होन्शू आइलैंड पे पाए गए हैं और इन सभी ने सेल्फ ममीफिकेशन का प्रोसेस किया है। सांगा तेंजिन की बॉडी में हायर लेवल ऑफ रेजिडुअल नाइट्रोजन से ये पता चलता है कि उन्होंने भी खुद को ममीफाई किया था। तो ये कहानी थी इंडिया की एक नेचुरली प्रिजर्व्ड ममी की। तो अगर आप स्पीति जा रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम निकालें और गुई विलेज में जाके इंडिया की एक सेल्फ प्रिजर्व्ड ममी को ज़रूर विजिट करें।